अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग 28 ऑफ रमज़ान का है, साथ ही इसमें चांद रात का व्लॉग भी आपको मिलेगा और ईद का व्लॉग भी इसी के अंदर है। क्योंकि जी मैं नेट प्रॉब्लम की वजह से व्लॉग को अपलोड ही नहीं कर सकी थी। पता नहीं नेट को क्या मसला हो गया था, लेकिन खैर मैंने सोचा आज जो है अपने व्लॉग्स को कंबाइन करके एक साथ ही जो है शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जी 28 ऑफ रमज़ान का जो सहरी का टाइम है ना, उसमें हम लोग सहरी बना रहे थे और ये वाला व्लॉग जो है मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था। तो आप ही आई हुई थी, आपको लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा है तो आज उसमें आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे जी हम लोग लस्सी बना रहे थे क्योंकि सहरी में लस्सी मस्ट है। क्यों मेरे से तो स्पेशली मेरे से और पापा से जो है ना लस्सी के बगैर रोज़ा ही नहीं रखा जाता। मतलब अभी नॉर्मल वेदर के जो है रोज़े चल रहे थे, लेकिन फिर भी हमने जो है लस्सी लाजमी पीनी होती थी, इसलिए हमारे लिए लस्सी बनती थी और मामा लोग और भाई लोग है ना उनके लिए चाय बन रही होती थी, इसलिए दोनों चीज़ें साथ साथ चलती थी। और ये जी बस फिर हम लोग सहरी करके सो गए थे, फिर उठे आप ही ने आज वापस जाना था घर। ये वाला ड्रेस आप ही का मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था और बस ये आप ही ने आज पहन लिया था और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। साथ ही जी आप ही ने जाना था और हमने जो है आज इफ्तारी भी करवाई हुई थी। जल्दी जल्दी से हम लोगों ने सारी इफ्तारी की तैयारी कंप्लीट की क्योंकि उन्होंने टाइम से निकलना था, रोज़े से पहले उन्होंने अपने घर पहुंचना था। इसलिए बस मामा कह रही थी कि जो आप लोग बना रहे हो जल्दी बनाओ ताकि जो आप ही हैं वो साथ चीज़ें लेके जाएं। और इसलिए फिर बस मरियम ने जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बनाई और साथ में सैंडविचेस वगैरह बनाने थे, सारी चीज़ें जो है बना रही। टाइम इतना कम था और बस मरियम की स्पीड लगी हुई थी और मैं दूसरा काम कर रही थी। मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी। साथ साथ वीडियो बनाना और सारे काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अगर टाइम कम होना और साथ साथ व्लॉग को कैप्चर करना इट्स टू डिफ़िकल्ट। इसलिए आपका लाइक करना तो ज़रूर बनता है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मुझे डेली कमेंट्स में बताया करें और अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए तो वो भी मुझे आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी एफर्ट करूँगी। फ्रूट चाट हमारी रेडी हो गई थी। इसको हमने रख दिया था फ्रीज़र में ताकि ये जो है ठंडी ठंडी जो है अच्छी लगती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमने निकाल लिया, तो आप ही जाने वाली थी तो इसलिए हमने ठंडी ठंडी फ्रूट चाट जो है आप ही के लिए पैक कर दी थी और जल्दी से ये जो सैंडविचेस हैं इनकी तैयारी हमने स्टार्ट की। इसके लिए जो है बंद गोभी और शिमला मिर्च हमने बारीक बारीक काट के रख ली थी और उसको थोड़ा सा जो है ना ऑयल में हमने ब्राउन किया। उसके बाद जो है इसमें चिकन ऐड कर दिया था। चिकन हमने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था। तो बस भाभी और यहाँ पे मरियम साथ साथ सैंडविचेस की तैयारी कर रहे थे और ये साथ में जी बन रही है सॉस। सॉस के लिए मरियम ने लिया था केचप और केचप के अंदर थोड़ी सी रेड चिलीज ऐड की थी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। टाइम इतना कम था ना और हम लोगों के सही हाथ पाँव फूले हुए थे कि सारे जो काम है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएं और आप ही जो है अपनी इफ्तारी साथ लेके। साथ ही जी इसमें रेड चिलीज़ भी इसमें ऐड कर दी थी क्रश जो है और साथ में मेयो इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके सॉस जो है बिल्कुल रेडी हो गई थी और बाकी जो इफ्तारी का काम भी था और घर में जो दूसरे काम होते हैं वो भी पकोड़े वगैरह भी बनने वाले थे और ये अभी हम आप ही की इफ्तारी के लिए चीज़ें रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए फिर ये जो वेजिटेबल्स है और चिकन है ये अच्छी तरह से सॉटे हो गया था ऑयल में। इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर ऐड किया था और सोया सॉस ऐड किया और इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है इसके साथ। और इसके अंदर रेड चिलीज़ दोनों जो है ना वो डालनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं और हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी फूड खाते हैं इसलिए हमने दोनों जो है थोड़ी थोड़ी ऐड कर दी थी। और ये जो सेपरेट है ना इसमें मायोनीज़ निकाली थी क्योंकि वो जो हमने मिक्सचर बनाया ना वो इस बाउल में हम शिफ्ट कर देंगे और अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर लेंगे क्योंकि पैन में वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होना था। इसलिए जो है ना मरियम जो है ना क्विक और इजी तरीके वो ढूंढ रही थी कि जल्दी जल्दी जो है ना काम भी हो जाए और काम आसान भी हो। तो बस ये भाभी जो है भाभी साथ साथ सॉस लगा के दे रही थी जो रेडी की हुई थी। पहले ब्रेड को हमने फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से और इसके ऊपर भाभी सॉस लगा के दे रही थी और मरियम जो है इसके ऊपर मिक्सचर रख रही थी। और इस तरह जो है हमारे जो जल्दी-जल्दी से सैंडविचेज़ वो भी रेडी हो गए थे। किचन में फुल मैस क्रिएट हुआ हुआ था, कोई यहाँ पे लगा हुआ था, कोई दूसरी तरफ लगा हुआ था और 4 बज गए थे। आप ही ने निकलना भी था और उन्होंने पहुँचना भी था। 6 बजे जो है रोज़ा भी इफ्तार हो जाता है। बस हम लोगों ने इसलिए जल्दी-जल्दी किया कि उनके जो है ना ये तैयारी हो जाए, तो बाद में हम लोग तो अपना करते ही रहेंगे लेकिन उन्होंने तो सफ़र करना है इसलिए फिर जल्दी से जो है सैंडविचेज़ हमारे रेडी हो गए थे। इसको हमने कटिंग किया और इसको साथ-साथ भाभी ने पैक कर दिया था। साथ ही जी ये यहाँ पे हमारे समोसे आ गए थे और क्योंकि इफ्तारी करवानी थी, देग पहले ही बन के आ चुकी थी चावलों की और ये पहले सबसे पहले तो मामा निकाल रही थी आप ही लोगों के उनके जो साथ भेजे थे ना, वो मामा ने सेपरेट किए और उसके बाद जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम स्टार्ट किया।
और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो रमज़ान में रोज़ों का पता ही नहीं चला। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे सारे रोज़े गुज़र गए हैं। इवन कि जब लास्ट रोज़ा था ना, उस दिन इतना दुःख हो रहा था कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है। वो एक जो रौनक होती है, इफ्तारियाँ करवानी, सहरी करनी, एक प्रॉपर रूटीन बनी होती है ना, सारे काम अपने जो टाइम पे हो रहे होते हैं। उस चीज़ को फिर बाद में बहुत मिस किया जाता है। बस जी, इसी तरह अल्लाह ताला हमारे रोज़े जो हैं उन्हें कबूल करे और जो भी हमने इबादत की हैं वो भी अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी, यहाँ पे आप ही का जो है, आप ही की सारी इफ़्तारी पैक हो गई थी और उनको हम लोगों ने दे दी थी और बस मिल के वो लोग चले गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने साथ ही जो दूसरी इफ़्तारी है जो लोगों के घरों में भेजनी थी, वो भी हम लोगों ने साथ-साथ पैक करना शुरू कर दी थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। यहाँ पे मामा जो है सबके बॉक्सेस में जो है चावल ऐड करी थी, मैं खजूरें रख रही थी और भाभी जो है समोसे रखी जा रही थी साथ-साथ, ताकि जो काम है जल्दी ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने पकोड़े बनाने थे और ये सारा कुछ जो है ना मतलब रोज़े के साथ बड़ा हेक्टिक सा लग रहा था। ख़ैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया था। अल्लाह ताला हमारी इफ़्तारी को कबूल करे। बस जी, सारे काम डन हो गए थे, इफ़्तारी के लिए हर चीज़ भेज दी हुई थी सबके घरों में और यहाँ पे हम लोग सब दुआ कर रहे थे और सारा जो है टेबल भी सेट कर लिया था, सारा कुछ अंदर रख लिया था। रोज़ा इफ़्तार किया, उसके बाद किचन क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद मुझे और भाभी को कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि ईद में 1 दिन रह गया था, तो हम लोगों को बाज़ार जाना था। मेहंदी तो हमने 1 दिन पहले ले ली हुई थी, लेकिन उसका कलर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था और ना वो हाथ पे लगाया ना जैसे ही, तो वो इरिटेशन स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि मेहंदी दूसरी ले लेते हैं, ये ना हो ईद पे कोई और ही काम हुआ हो। तो इसलिए फिर हम लोगों ने एक मेहंदी ली, भाभी ने चूड़ियाँ लेनी थी, हम सब ने बल्कि चूड़ियाँ लेनी थी अपनी-अपनी। तो ईद तो चूड़ियों के बगैर इनकम्प्लीट है और मुझे चूड़ियाँ इतनी पसंद है ना, वैसे हर ड्रेस के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि कोई ना कोई मैचिंग चूड़ियाँ होनी चाहिए। तो इसलिए बस हम लोग चूड़ियाँ लेने गए कि मैचिंग ड्रेसेस के साथ लेंगे, लेकिन हमें कोई और पसंद आई जा रही थी। तो ये वाली चूड़ियाँ जो है ये मामा के लिए देख रही थी, मुझे अच्छी तो लग रही थी, फिर मैं सोची थी थोड़ा लाइट कलर है ज़्यादा, इसलिए फिर मैंने ये नहीं लिया। तो बस जी, हमने पहले जो मैंने चूड़ियाँ दिखाई हैं वो सारी ले ली थी और ये वाली चूड़ियों का आजकल इतना ट्रेंड हो रहा है ना, तो ये मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा आई थी, मल्टी कलर की थी, इसलिए फिर ये मैंने भी ली और भाभी ने भी और मामा के लिए भी मैंने ली थी, मुझे इतनी पसंद आई थी। भाभी ने जूता लेना था घर के लिए और कंफर्टेबल सा ये वाला जूता भाभी ने लिया था और हाज़ी के कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। बस जी, फिर हमने हाज़ी की थोड़ी-सी ये टी-शर्ट्स ली थी और ड्रेसेस लिए थे, बाकी हम लोगों ने अपनी शॉपिंग की। और मुझे आप लोग बताइएगा इन शर्ट्स में से कौन-सा आपको कलर ज़्यादा प्यारा लगा है? ये जो मैरून वाला है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था और ये वाला जो ड्रेस है ना व्हाइट के साथ, ये वाला भी मुझे हाज़ी के लिए इतना पसंद आया था, उस पे ये कलर इतना सूट करता है ना और ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए फिर हम लोगों ने ये वाला भी ले लिया और मैं घर आके मामा को दिखा रही थी कि हमने कौन-कौन सी चूड़ियाँ ली हैं। और ये मरियम अपने हाथ में डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये नाकाम हो गई थी क्योंकि ये इसको नहीं आ रही थी। हालाँकि मैं इसके लिए लेके आई थी, लेकिन इसको जो है शायद पता नहीं, आता तो हमें यही साइज़ है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, ये वाली चूड़ियाँ इसको आ ही नहीं रही थी। ख़ैर जी, ये मामा को मैं ला के दिखा रही थी, मामा को भी अपनी चूड़ियाँ बहुत पसंद आई थी और मामा यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी कर रही थी, पालक वग़ैरह काट के दे रही थी हमें, क्योंकि कटिंग वग़ैरह का जो काम होता है ना, वो मामा बैठ के कर देती हैं। आलू वग़ैरह काट देती थी और ये जो पालक वग़ैरह ना, इस तरह ये सारी चीज़ें मामा बैठ के काट देती हैं। और ये वाली चूड़ियाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाली मुझे वहाँ पे पसंद तो आई थी और मैंने ले भी ली, लेकिन घर आके मेरा माइंड ऐसे हो रहा था कि मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने चेंज करवा दी थी। इसकी जगह मैंने कोई और ले ली थी और साथ ही जी बस हमारा जो इफ्तारी का टाइम है फिर से ये स्टार्ट हो गया। लास्ट रमज़ान था ये और दुःख भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि इसके बाद जो है हम लोग इस तरह इफ्तारी के लिए नहीं खड़े होंगे और ना ही हमें टाइम का होगा, जब मर्ज़ी बनाओ खाओ। लेकिन रमज़ान में तो ये होता है ना कि स्पेसिफ़िक टाइम होता है और सारा कुछ बनाना होता है। और यहाँ पे जी मैं फ्राइज़ बना रही थी और भाभी साथ-साथ रोटी बना रही थी। फ्राइज़ जो है ना मेरे भाई को इतनी पसंद है कि हम लोगों ने मिक्स पकोड़े खाने होते हैं और उसने फ्राइज़। उसके लिए लाज़मी बननी होती हैं गोल पकोड़े और फ्राइज़। शुरू के जो 15 रोज़े होते हैं ना, उनमें तो ऐसा होता है कि डेली पकोड़े खाने को दिल करता है और इस तरह की ऑयली चीज़ें बस खाने को दिल करता है कि ये वाला भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, रोल समोसे भी होने चाहिए। लेकिन जैसे ही आधा रमज़ान गुज़र जाता है ना, फिर इन चीज़ों की क्रेविंग थोड़ी कम हो जाती है। बनती तो डेली हैं क्योंकि खानी तो होती हैं, लेकिन क्रेविंग कम हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता है? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है डेली यही चीज़ें बनाते थे, पकोड़े वग़ैरह और ये सारी चीज़ें। हम लोग जो है पकोड़े वग़ैरह तो डेली बनते थे, लेकिन इनके साथ कोई चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं, लाइक सैंडविचेस बना लेते हैं। सैंडविच मेरी मामा को बहुत पसंद है और फ्रूट चाट मुझे बहुत पसंद है। इस तरह की चीज़ें जो है ना साथ-साथ बनती ही रहती हैं।
ये जी क्रीम चाट बना लिया हुआ था, मरियम ने इसके ऊपर गार्निशिंग करी थी और जी सारा दस्तरख़्वान अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। और जी हम लोग इफ्तारी कर रहे हैं और साथ-साथ सबको मुबारक दे रहे थे कि कल इंशाल्लाह ईद है, चाँद मुबारक हो। किचन में इतना ज़्यादा मैस था, मैं सोच रही थी चाँद देखने जाऊँ कि पहले ये क्लीन करूँ, फिर मैंने सोचा कि पहले ये क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ऊपर जाती हूँ आराम से और चाँद देख के दुआ भी माँगते हैं। इसलिए जब मैंने किचन को क्लीन किया, मेरे दिल को इतना सुकून हो रहा था ना कि खैर सारा काम कंप्लीट हो गया। ऊपर गए तो इस दफ़ा काफ़ी देर बाद ऐसा हुआ है कि आसमान पे हमें चाँद नज़र आया, वरना तो हमें 1 बजे 2 बजे पता चल रहा होता था कि चाँद नज़र आ गया है, कमेटी बैठी है और ये वो। तो ख़ैर जी, ऊपर जी चाँद देख के सबके लिए दुआ की, अल्लाह ताला हर एक की मुश्किलात और परेशानियों को दूर फ़रमाए, सबको मैंने दुआओं में याद रखा था। नीचे आके सबको चाँद मुबारक कहा और जी फिर हम लोग चले गए थे बाज़ार। बाज़ार से फिर 1-2 चीज़ रह ही गई थी, वो लेनी थी, हमने चूड़ियाँ वग़ैरह लेनी थी क्योंकि जो कल है ना चूड़ियाँ मैच नहीं हुई थी। मरियम कह रही थी मैंने अपनी मैचिंग चूड़ियाँ लेनी है मस्त, तो हमने यहाँ से ये वाली चूड़ियाँ ले ली थी और साथ में हमने झुमकियाँ लेनी थी, वो भी ले ली थी। उसके बाद जी हम घर आके अपनी-अपनी चूड़ियाँ दिखा रहे थे और चाँद रात को ये देखने का तो मज़ा ही अलग होता है। ये भाभी ने ली थी और ब्लैक कलर की, और ये सारे कलर ना इतने प्यारे लग रहे थे ना, घर आके मामा को दिखा रहे थे। और फिर हम लोगों ने कमेंट्स भी लाज़मी लेने होते हैं कि मामा किसकी ज़्यादा प्यारी है। फिर मामा जब एप्रिशिएट करती है ना कि इसकी प्यारी है, फिर मैं और मरियम कह रहे होते हैं हाँ, तुम्हारी चॉइस नहीं अच्छी, मेरी चॉइस अच्छी है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग भी सिस्टर्स ऐसे ही करते हैं। तो सारी चूड़ियाँ बहुत प्यारी थी। फिर यहाँ पे हम लोग अपने ईद के ड्रेस के साथ चूड़ियाँ मैच कर रहे थे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा चूड़ियाँ भी ले ली हुई थी, क्योंकि जो पसंद आ रही थी ना वो बस मरियम ने भी ले ली, मैंने भी, भाभी ने भी। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना अपनी चूड़ियाँ लेके ना वीडियोज़ बना रहे थे। तो फिर जी बस हम लोगों ने एक जूता भी लेना था मरियम ने, और ये वाला जूता मरियम को बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन इसमें साइज़ बहुत बड़ा था। इसके साइज़ का इसको मिला ही नहीं, फिर इसने कोई और खुस्सा ले लिया था, इसको खुस्सों का इतना शौक है। उसके बाद ही हम लोग सैलून चले गए थे। सैलून में यहाँ पे मेहंदियाँ लग रही हैं, जैसे ही पता चला है कि चाँद रात है, बस जी इतना वहाँ पे क्राउड था। तो यहाँ पे ये मेहंदी लगा रही थी और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। अच्छी मेहंदी लगाई थी इन्होंने। और जी फिर हम लोगों ने घर आके सबने चाय पी, क्योंकि इतने थक गए थे ना शॉपिंग करके। रोज़ा खोल के जाना हिम्मत का काम होता है। तो हम लोग यहाँ पे 10 बजे वापस आए थे और सबने पहले आके चाय, भाई के पास इतना रश हुआ हुआ था कपड़ों का, दर्जियों के पास तो ऐसे चाँद का पता चल जाए तो बस दौड़ ही लगी होती है कि इसका काम भी हो जाए, इसका काम भी। और कि मेरा भाई खुद टेलर है और सबके कपड़े जो है ना, इतना घर में रश लगा हुआ था, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई, और बस इसी तरह था हमारे घर। तो फिर जी हम लोगों ने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी। मरियम ने अपने डिज़ाइन सेलेक्ट किए हुए थे कि मुझे ये वाली मेहंदी लगानी है। फिर बस मैंने इसको मेहंदी लगाई और इसने फुल माहौल बनाया हुआ था, सॉन्ग्स लगाए हुए थे साथ में, और साथ-साथ मेहंदी लगवा रही थी। और इसका एक ही होता है कि मुझे मेहंदी खूबसूरत लगानी है, वरना मैंने तुम्हारी ईद ख़राब कर देनी है। तो इसका बस फिर मैंने मेहंदी लगाई और उसको मेहंदी लगाते हुए इतना टाइम हो गया था। मैं मेहंदी अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी लगाती हूँ, लेकिन इतना टाइम हो जाता है ना, स्पीड मेरी इतनी स्लो है मेहंदी लगाने में। लगाते-लगाते भूख लग गई थी और फिर हम लोगों ने शवारमे की क्रेविंग हो रही थी, शवारमा मँगवाया। और रमज़ान में मैंने कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पी है, इसलिए साथ मैंने ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक पी और जी हम लोगों ने सब ने मिल के ये एंजॉय किया। उसके बाद जी नेक्स्ट डे ईद का था। सबको बहुत-बहुत गुज़री हुई ईद मुबारक हो, क्योंकि मेरा व्लॉग आ रहा है लास्ट पे, सबसे लास्ट पे मेरा व्लॉग आया है। आप ही लोग आए थे सबसे पहले, तो हमें ईदी मिली तैयार होके। उसके बाद जी आप ही लोग आ गए थे, आप ही केक लेके आए थे और वो मैं निकाल रही थी। उसके बाद जी हम रात को चले गए थे खाना वगैरह खा के घूमने के लिए बाहर। और यहाँ पे एक सोसाइटी में यहाँ पे ईद फेस्टिवल था, बहुत बड़ा इन्होंने अरेंज किया हुआ था, तो हमने सोचा सबसे पहले हम लोग ये देख के आते हैं कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, सही वाले स्टॉल्स लगे हुए थे और फुल ईद का माहौल बना हुआ था। लेकिन इतनी पब्लिक थी वहाँ पे कि हम लोगों को जो है ना, हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि जल्दी से यहाँ से चलते हैं, भूख लग रही थी, कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे हम पिज़्ज़ा बॉक्स आ गए थे, यहाँ से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और अनलकीली हमारा ये वाला डे इतना बुरा गुजरा है खाने के लिहाज से, कि हमने जब ऑर्डर किया यहाँ पे बैठ के, पहले तो हम वेट करते रहे क्योंकि ईद की वजह से इतना क्राउड था। फिर जी हम लोगों ने मेन्यू सेलेक्ट किया, ये आप ही सेलेक्ट करी थी, आप ही कहती मैं सेलेक्ट करती हूँ आज। तो हम लोगों ने मेन्यू सेलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा-सा वेट किया। उसके बाद जब खाना आया, एक तो वेट कर रहे थे, ऊपर से भूख लगी थी, और जब इनका पिज़्ज़ा आया तो वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। हम लोगों का जो है टाइम है ना यहाँ पे इसी तरह वेस्ट हुआ। यहाँ पे जी हम तीनों अपनी मेहंदी दिखा रही थी। इसी के साथ हमारा व्लॉग एंड होता है। इफ यू गाइस लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू गाइस लेटर। अल्लाह हाफ़िज़।